या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। मां शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। मां शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा और हाथों में त्रिशूल होता है और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। मां शैलपुत्री वृषभ यानी कि बैल की सवारी करती हैं। तो आइए सुनते हैं मां शैलपुत्री की दिव्य कथा, और कथा के अंत में आप आरती भी सुनेंगे। आज की इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे कथा और आप माता रानी के भक्त हों तो लाइक और कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में ही लीन रहते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होगी। वे न केवल इस धरा को दिव्यता से आलोकित करेंगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएंगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की और उनकी श्रद्धा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थीं तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गईं। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वत की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती थीं तो उनका मुखमंडल ना दिव्य तेज जैसा दमकने लगता था। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, यह वही देवी हैं जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योगाग्नि में देह त्याग दिया था। अब वही आपके घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवावस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता था कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण भी बना। मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। मां शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थीं जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। वे बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पिता दक्ष प्रजापति शिव को योग्य वर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए इतनी उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा।
लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रहीं। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिव जी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपनी योगाग्नि से देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान बाद में शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी भी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय को रानी की एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई और उन्होंने संकल्प किया कि वे भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करके ही रहेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान करने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रहीं, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगे, जिससे उन्हें अपर्णा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। मां शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवतागण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिवजी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरी एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का उन्हें वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति उन्हें दी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय शुभ समाचार से आनंदित हो उठे। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगलगान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मां शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में जीता रहता है उसे वो अवश्य स्वीकार करते हैं। मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और मां शैलपुत्री के वहां नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो हिमालय राजा की पुत्री हैं, उनके साथ नंदी का संबंध केवल वाहन का नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और मां शैलपुत्री के साथ जुड़ा। नंदी के पूर्व जन्म की कथा भी अब आप सुनिए। प्राचीन काल में ऋषि शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और बढ़ती गई और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया। केवल वायु और
और जल पर रहकर भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। नंदी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय शिष्य और वाहन बनने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगाग्नि में आत्म त्याग किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करें। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया। नंदी ने अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त भी कर दिया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करते हैं उसे नंदी की कृपा भी अवश्य प्राप्त हो जाती है। नंदी को समर्पित व्यक्ति को शिव शक्ति की विशेष कृपा मिलती है। नंदी की सवारी करने वाले माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रतीक मानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री का संबंध चंद्रमा अर्थात सोम से भी जुड़ा हुआ है। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जिससे उनका एक नाम सौम्य रूपा भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रदेव को यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि वे माता के मस्तक पर विराजमान रहें? अब आगे की कथा में आप यह भी जानेंगी कि चंद्रदेव को कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसे चंद्रदेव ने गंभीर श्राप भोगा और फिर माँ शैलपुत्री की कृपा से पुनः अपना तेज प्राप्त किया। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक माने जाते हैं, वे 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं। उन्होंने राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन्होंने अपने विशेष रूप से रोहिणी नाम की पत्नी को ही सबसे अधिक प्रेम दिया, जबकि बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने उन्हें क्षय यानी कि धीरे धीरे गायब होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे देवताओं की संपूर्ण सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया और चंद्रदेव अत्यंत व्याकुल हो गए और सभी देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। अंततः वे भगवान शिव और माँ शैलपुत्री की शरण में पहुंचे। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे दिन रात भगवान शिव और माता शैलपुत्री का ध्यान करने लगे और चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप किया। वे हिमालय की ठंडी गुफाओं में बिना अन्न जल के शिव शक्ति की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ शैलपुत्री ने शिव जी से आग्रह किया कि वे चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारा यह कष्ट तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन शक्ति की कृपा से तुम इस श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं परंतु नियंत्रित हो सकते हो। माँ शैलपुत्री ने उसने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, तुम्हें मेरे मस्तक पर स्थान प्राप्त होगा। जब तुम क्षीण हो जाओगे तब तुम पुनः पूर्ण होकर चमकोगे। तुम्हारी यह अवस्था अब अमर रहेगी और इसी चक्र को चंद्रमास का नाम दिया जाएगा। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से ही चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते रहते हैं। यही चंद्र कलाओं का आधार बना। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा का यह चक्र समस्त जीवन का चक्र का प्रतीक बन गया। इसी घटना के कारण सोमवार यानी कि चंद्रवार को शिव शक्ति की विशेष पूजा का दिन माना जाता है। चंद्रदेव ने माँ शैलपुत्री और भगवान शिव से यह निवेदन किया कि उनकी भक्ति को अमर कर दे। तब भगवान शिव ने कहा, हे सोम, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की है वही अब तुम्हारे नाम से सोमनाथ नामक मेरा प्रथम ज्योतिर्लिंग स्थापित होगा। यहाँ आने वाले भक्तों के सभी पाप और कष्ट दूर होंगे। माँ शैलपुत्री ने भी आशीर्वाद दिया कि सोमवार को शिव और शक्ति की पूजा का विशेष महत्व होगा और जो भी माँ शैलपुत्री और शिव जी की पूजा नंदी बैल के साथ करेगा उसे अवश्य उसकी मनोकामना प्रिय होगी। शैलपुत्री की पूजा के बाद अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। माता शैलपुत्री का प्रिय पुष्प श्वेत कोई भी पुष्प आप उन्हें अर्पित करेंगे, उनको कोई भी गाय से बनी हुई सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएंगे तो माता
अति प्रसन्न होती हैं। बाकी सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा ही उनका मन मोह सकती है। इसलिए आप नवरात्रि के पहले दिन में माता को सच्चे मन से उनकी आराधना करिए, पूजा करिए, अध्याय पढ़िए, अर्गला स्तोत्र पढ़िए, कीलक स्तोत्र पढ़िए और जो है क्षमा याचना ज़रूर करिए। अगर समय पर्याप्त हो आपके पास तो आप एक ही दिन में दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अध्याय अपने समय के अनुसार बाँट कर पढ़ लीजिएगा, लेकिन पाठ ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, मैया जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, मैया जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विधारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, मैया जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैडब दो मारे, सुर भयहीन करे, मैया जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, हाँ गम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, मैया जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, मैया जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता, मैया जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, मैया जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति, मैया जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे,
कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे मैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जय अम्बे गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।